Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss test validity and reliability. एजुकेशनल सेटिंग में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? आपने ये लफ्ज वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी बहुत सुना होगा और दोनों लफ्ज आपस में काफी मिलते जुलते हैं। बट इन फैक्ट देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। तो आइए इसको जरा समझते हैं हम। कंसिडरेशंस फॉर टेस्ट मेकर्स, यानी जो टेस्ट बना रहे हैं स्टूडेंट को क्लासरूम सेटिंग के हवाले से, एजुकेशनल सेटिंग के हवाले से, तो उनको इन चीजों का ख्याल रखना है। We need to make sure that our test will gather the appropriate data, कि जो हमारा टेस्ट है उसमें appropriate data होना चाहिए। टेस्ट बनाते हुए does it relate to content covered, जो हमने कंटेंट पढ़ा है क्या उसने उस टेस्ट ने कंटेंट को कवर किया। will it adequately measure evidence of students learning, क्या उसमें हमें एविडेंस मिलते हैं स्टूडेंट के लर्निंग के। we need to make sure that our test will consistently work, और इस बात के लिए हमें अपने आप को मेक श्योर करना पड़ेगा कि टेस्ट जो है वो कंसिस्टेंटली वर्क करे। व्हाट assumptions आर इन प्लेस, किन चीजों का ख्याल रखना? मटेरियल्स है, कंटेंट है, कंडीशन है, सब्जेक्ट्स है। इन तमाम चीजों का हमें टेस्ट बनाते हुए टेस्ट मेकर्स को ख्याल रखना पड़ता है। यही तमाम चीजें जो है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी लाते हैं आपके टेस्ट में। तो सबसे पहले हम समझते हैं वैलिडिटी को। वैलिडिटी इज द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर, यानी वैलिडिटी वो डिग्री है, वो क्वांटिटी है जो कि मेजर करती है जिसको उसे मेजर करना चाहिए, व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। यानी अ टेस्ट इज नॉट वैलिड पर से, एक टेस्ट बताते खुद इटसेल्फ वैलिड नहीं हो सकता। इट इज वैलिड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस एंड फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो टेस्ट जो है वो पर्टिकुलर पर्पस या फिर पर्टिकुलर ग्रुप के लिए वैलिड होता है। अब ये वैलिडिटी और रिलायबिलिटी मजीद इसको हम इस तरह समझेंगे कि गेम ऑफ आर्चरी से समझेंगे आगे। तो पहले हम समझते हैं फेस वैलिडिटी, ये होना जरूरी है। फेस वैलिडिटी क्या है? इफ अ टेस्ट अपीयर्स टू बी डिजाइन करेक्टली इट हैज गुड फेस वैलिडिटी। अगर अच्छी तरह करेक्टली डिजाइन किया गया है तो उसको हम कहेंगे फेस वैलिडिटी, यानी ग्रामेटिकली करेक्ट है, पंचुएशन ठीक है, सही प्रिंट हुआ है, शक्ल अच्छी दिख रही है, लुक्स गुड, दैट इज कॉल्ड फेस वैलिडिटी ऑफ अ रिटन टेस्ट। appears that it should do what it's supposed to do, और वो चीजें इसमें नजर आनी चाहिए उस टेस्ट में जिनको आना चाहिए, जो टेस्ट में बच्चों को पढ़ाई गई, जो एग्जामिनेशन से पहले जो टीचर ने जो कंटेंट पढ़ाया वो तमाम चीजें उसमें, वो तमाम इंग्रेडिएंट शामिल होने चाहिए। एग्जाम्पल, अलजेब्रा क्वेश्चंस ऑन एन अलजेब्रा टेस्ट। ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स के दूसरे टॉपिक्स हो अलजेब्रा की जगह पे, तो वो टेस्ट फिर वैलिड नहीं होगा। यूजेस द वेरी साइंटिफिक बाइनोक्यूलर रिजेक्शन, यानी कि बहुत ही बारीक बीनी से उस टेस्ट को देखने की जरूरत है, साइंटिफिकली, साइंटिफिक अंदाज में। तो अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर वो कंटेंट उसमें शामिल नहीं है, उसमें और फेस वैलिडिटी नहीं है, तो वो टेस्ट क्या हो जाएगा? दैट विल नॉट बी वैलिड, इट विल बी रिजेक्टेड। इस पिक्चर से आप इसको समझें कि गोल्फ के मैदान में एक शख्स ने हिट किया बॉल को, लुक्स गुड, और क्या बॉल अपने टारगेट तक पहुंची है? डिड व्हाट इट वाज सपोज टू डू, अगर वो अपने टारगेट पे पहुंची है, व्हाट इट इज सपोज टू डू, तो ये क्या है? ये वैलिड हिट है। वैलिडिटी की आप कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है? अ कंस्ट्रक्ट इज अ नॉन ऑब्जर्वेबल ट्रेट। ये वो नॉन ऑब्जर्वेबल ट्रेट है जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, सच एज उसमें इंटेलिजेंस आ जाती है, विच एक्सप्लेन्स बिहेवियर, द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स एन इंटेंडेड हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट, यानी कि स्टूडेंट की जो उनकी लर्निंग है, जो कॉग्निटिव लर्निंग स्किल्स हैं, हायर ऑर्डर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंकिंग, जो समझना, उसको कहेंगे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी ये है कि द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स एन इंटेंडेड कंटेंट एरिया, यानी जो कंटेंट एरिया है, इंटेंडेड कंटेंट एरिया है जिसको टीचर ने पढ़ाया है, क्या वो उसको कवर कर रहा है, ये कंटेंट वैलिडिटी कहलाएगी।
फिर है कॉन्करेंट वैलिडिटी, यानी बैक वक्त जो है वो उसमें कॉन्करेंट वैलिडिटी भी होनी चाहिए। द डिग्री टू विच द स्कोर्स on a test are related to the scores on another already established test administered at the same time, यानी कि जो ऑलरेडी टेस्ट इस्टेब्लिश हैं, जो प्रीवियस टेस्ट हैं, जो प्रीवियस पास पेपर्स हैं, उनसे मिलता जुलता हो, वैलिड हो, तब तो ये कॉन्करेंट वैलिडिटी कहलाएगी। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी यानी ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है, लफ्ज प्रिडिक्ट से निकला है, प्रिडिक्ट माने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। द डिग्री टू विच अ टेस्ट कैन प्रिडिक्ट हाउ वेल एन इंडिविजुअल विल डू इन फ्यूचर सिचुएशन, के फ्यूचर सिचुएशन में एक इंडिविजुअल किस तरह से परफॉर्म करेगा, उस कंटेंट वैलिडिटी के जरिए और कॉन्करेंट वैलिडिटी के साथ इसको फ्यूचर में प्रिडिक्ट करना। फिर उसके बाद एक कंसिडरेशन ऑफ द टेस्ट फॉर्मेट। टेस्ट का जो फॉर्मेट है वो उसमें ये तमाम चीजें होनी चाहिए कि व्हाट विल बेस्ट टेस्ट एविडेंस ऑफ लर्निंग, यानी उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए। ट्राई टू यूज क्वेश्चंस दैट स्टिमुलेट हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग, यानी कि जो ब्लूम टेक्सोनोमी के मुताबिक जो हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग है उसको स्टिमुलेट करे। अब हम डिस्कस करते हैं रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी इज द डिग्री टू विच अ टेस्ट कंसिस्टेंटली मेजर्स व्हाटएवर इट मेजर्स। ये कंसिस्टेंटली मेजर करता है उन चीजों को जिसको ये मेजर करना चाहे। मिसाल के तौर पे इफ यू गिव द टेस्ट ओवर एंड ओवर इट विल कंसिस्टेंटली रिटर्न द सेम रिजल्ट। एक टेस्ट को अगर आप बार बार लेंगे, बार बार करेंगे ओवर एंड ओवर, तो वो सेम रिजल्ट्स देगा, सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। that kind of test will be called reliable। रिलायबिलिटी टेस्ट में ये है कि टेस्ट और रीसेट रीटेस्ट, बार बार आप उसका टेस्ट लें। डिग्री टू विच स्कोर्स आर कंसिस्टेंट ओवर टाइम, और उसकी जो डिग्री है, जो उसकी मिकदार है, जो स्कोर्स की, वो तकरीबन कंसिस्टेंट रहे ओवर टाइम, यानी कि एक ही तरह के उसमें रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो स्टूडेंट्स के। इक्विवेलेंट फॉर्म्स, टू टेस्ट आइडेंटिकल इन एवरी वे एक्सेप्ट आइटम ऑर्डर, यानी कि दो किस्म के टेस्ट हैं, वो आइडेंटिकल हैं लेकिन उनके ऑर्डर जो है वो क्वेश्चंस के वो आगे पीछे, लेकिन है वो रिलायबल। इसलिए रिलायबिलिटी इसलिए होगी कि वो पुराने फॉर्मेट में होंगे, टेस्ट के फॉर्मेट पे होंगे, कंटेंट के मुताबिक होंगे, दैट्स व्हाई। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अब हम इसको गेम ऑफ आर्चरी से समझते हैं। ये जो गेम ऑफ आर्चर है, ये जो बुल्स आई है, बिल्कुल सेंटर में इसके एरो फिट है। जिसने आर्चर ने निशाना बनाया अपने एरो का, वो बिल्कुल सेंटर में जाके लगा। तो हम इस गेम ऑफ आर्चरी से रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को समझते हैं। हाउ डू दे वर्क टुगेदर, के दोनों वैलिडिटी रिलायबिलिटी कैसे काम करते हैं। गेट योर बो एंड एरो रेडी, तो हम समझते हैं अपने तीर कमान से कि एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा टेस्ट जब करेगा, और वो टेस्ट करने से पहले हम कैसे इसको वैलिड और रिलायबल बनाएंगे एज अ टीचर। अब ये जो पिक्चर आपके सामने है, एरोज नॉट ऑन टारगेट, यानी जितने भी एरोज फेंके गए हैं इस बुल्स आई पे, कोई भी एक टारगेट पर नहीं है, सारे नीचे गिर गए हैं। तो इनकंसिस्टेंसी पाई जाती है इसमें, नाइदर रिलायबल नॉर वैलिड, ये ना रिलायबल है ना ही ये वैलिड है। ये जो निशाने हैं ये तमाम के तमाम ना रिलायबल है ना वैलिड है। तो इसी तरह से रिटन टेस्ट भी होते हैं कि कंटेंट कुछ पढ़ाया है और एग्जाम में कुछ दे दिया, बच्चे कंप्लेन करते हैं, तो बच्चे अपनी जगह ठीक होते हैं। जब उन्हें कंटेंट वो नहीं पढ़ाया गया और सवाल कंटेंट से डिफरेंट हो, तो वो ना रिलायबल रहते हैं ना वैलिड रहते हैं, इस किस्म का टेस्ट। सेकंड पिक्चर में अगर हम देखें तो एरो का जो टारगेट है वो बुल्स आई के बिल्कुल सेंटर में तो नहीं है, लेकिन जो सेंटर का सर्कल है उसके किनारे पर, तो उसके करीब करीब है, अपने टारगेट के करीब करीब। इस किस्म के जो टेस्ट है, रिटन टेस्ट होगा बच्चे का, वो रिलायबल बट नॉट वैलिड। वैलिड कब होगा, जब ये बिल्कुल रिलायबिलिटी के साथ बिल्कुल सेंटर में आके बुल्स आई के ये एरो लगेगा। अब ये जो थर्ड तस्वीर है इसमें आप देखें पिक्चर में, बहुत रिलायबल एंड वैलिड, यानी ये रिलायबल भी है वैलिड भी है। रिलायबल इसलिए है कि बुल्स आई के पास है, और वैलिड इसलिए कि बुल्स आई के बिल्कुल सेंटर में है, पीक पॉइंट पे, मेजर उसी चीज को कर रहा है जिसको उसको मेजर करना चाहिए। अब अगर हम इसको समरी करें, समराइज करें, वैलिडिटी इज द डिग्री टू विच
a test measures what it is supposed to measure. वैलिडिटी वो डिग्री है जिसमें टेस्ट मेजर करता है जिस चीज को वो मेजर करना चाहते हैं, सपोज टू मेजर. और रिलायबिलिटी इज द डिग्री टू विच अ टेस्ट कंसिस्टेंटली मेजर्स व्हाटएवर इट मेजर्स. और मुसलसल कंसिस्टेंटली उन चीजों को, उन सवालात को, उस फॉर्मेट को मेजर करते हैं जिसे वो मेजर करना चाहते हैं. यानी मुख्तसर इन शॉर्ट में A test can be reliable without being valid. टेस्ट जो है वो रिलायबल हो सकता है बगैर वैलिडिटी के. However, a test cannot be valid unless it is reliable. और टेस्ट वैलिड नहीं हो सकता जब तक वो रिलायबल ना हो. थैंक यू.